everyone, so welcome you all to Veda Navodaya and Sainik School exam and this side Preeti Tiwari। अब आज के सेशन में मैं आपको एक बहुत ही तड़कती भड़कती न्यूज देने वाली हूँ। So as you can say coming soon, it means कि आपका नया बैच फॉर JNVST क्लास 6th 9th सैनिक स्कूल ये स्टार्ट होने वाला है। ओके अब इस बैच में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, सबसे पहले तो देख लेते हैं। ये बैच आपका लाइव रिकॉर्डेड फॉर्म में भी होगा और ये बैच आपका ओनली रिकॉर्डेड फॉर्म में भी होगा। सो अब इस बैच में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं आपके ही घर के आसपास होंगे जो कि अभी 4th ग्रेड में पढ़ रहे हैं या फिर 5th ग्रेड में पढ़ रहे हैं और उनको 2026 में एग्जाम देना है फॉर नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय में आपको सिर्फ 80 सीट्स मिलती हैं, कहीं कहीं पे ये सीट्स आपकी 50 to 60 भी होती हैं। ठीक है, अब आपकी डिस्ट्रिक्ट में 6 क्लास में कितने बच्चे होंगे? 6 क्लास में नियर अबाउट आपके डिस्ट्रिक्ट में 8000 बच्चे होंगे। डिस्ट्रिक्ट की बात कर रही हूं मैं, ना कि स्कूल की। डिस्ट्रिक्ट में 8000 बच्चे होंगे। उन 8000 बच्चों में से एटलीस्ट 7000 बच्चे फॉर्म भरेंगे, राइट, जो कि एलिजिबल होंगे। 7000 बच्चे फॉर्म भरेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो 1000 बच्चे हैं वो छट जाएंगे। ओके, ये प्रेडिक्शन है मेरा, ठीक है। ये एनालिसिस या फिर प्रेडिक्शन आप समझ लो, अप्रॉक्स फिगर में आपको बता रही हूँ, एक मोटा मोटी फिगर। अब यहाँ पे क्या है कि आपकी सीट जो है मान लेते हैं कि 80 है और वहां पे 7000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, कहीं कहीं पे 10,000 भी होते हैं। 7000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो क्या लगता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा बिना तैयारी के? क्या लगता है बताओ? दिल पे हाथ रख करके बोलना, दिल पे हाथ रख करके, क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? और ये बात मैं कर रही हूँ 6th की, अभी तो मैं 9th पे आई भी नहीं हूँ, अभी 6th की बात कर रही हूँ मैं। क्या सिलेक्शन हो जाएगा बताओ तो? सी, नवोदय विद्यालय समिति का जो एग्जाम होता है वो टफ है, ठीक है, ये बात आप मान लीजिए, वो टफ है आपके लेवल पे। और उस एग्जाम को देने के लिए सिर्फ 80 सीट्स होती हैं, लेकिन देने के लिए 7000 10,000 बच्चे बैठते हैं और ऑल ओवर इंडिया लगभग 30 लाख बच्चे उस एग्जाम को देते हैं। 661 नवोदय विद्यालय हैं, 661 नवोदय विद्यालय में 30 लाख बच्चे एप्लीकेशन भरते हैं। तो ये सोचो कि आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है। विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन आपका सिलेक्शन शायद ना हो पाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है? अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है, और जिसकी प्रिपरेशन आपको वेदा नवोदय एग्जाम या फिर वेदा नवोदय एंड सैनिक एग्जाम के आपके इस यूट्यूब पे आपको कराया जाता है। अलॉन्ग विद दैट वेदा अकेडमी के एप्लीकेशन पर नए बैचेस के थ्रू आपका ये प्रिपरेशन कराया जाएगा, जिसमें आपको अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब एक्स्ट्रा जो फैसिलिटीज हैं वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं। ओके, सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अगर नवोदय विद्यालय जा करके पढ़ना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो आप प्लीज वेदा अकेडमी के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद में उसमें अपनी एक यूजर आईडी क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म की लिंक मैंने मेंशन की है, उस फॉर्म की लिंक को बेटा भर देना। उस फॉर्म के लिंक को भरने के बाद में हमें पता चलेगा कि आपको नवोदय विद्यालय की तैयारी करनी है। 2026 में आप इस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, तो आपकी तैयारी हम जल्द से जल्द स्टार्ट कर देंगे और बिना डिले किए हुए आपको भी स्टार्ट करना पड़ेगा। और देखो क्या होता है कि जब हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है अपने आप को तैयार करने का। अब एम मौके पर 1 महीने पहले पढ़ोगे तो फिर तैयारी जो है ना वो किसी काम की नहीं है। बहुत कम बच्चे, बहुत रेयरली ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने एम मौके पर तैयारी की और फिर उनका सिलेक्शन हो गया, बहुत कम होते हैं। भगवान उनके लिए जो है रास्ता खोलते हैं, लेकिन भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लेनी है, अपना काम आपको अच्छे से कर लेना है, ताकि उसका फल आपको अच्छा ही मिले। ओके, और ये ट्रैक रिकॉर्ड है, जैसे हम लोग भी अभी काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं, तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो बच्चा एटलीस्ट पूरा थ्रू आउट द ईयर प्रिपरेशन करता है, उसके चांसेस सेलेक्ट होने के 98% होते हैं।
इक्का दुक्का ही बच्चा होगा जो सेलेक्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ, जो बच्चा थ्रू आउट द ईयर अगर प्रिपरेशन कर रहा है, थॉरोली प्रिपरेशन कर रहा है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहा है, सारे मॉडल पेपर्स लगा रहा है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, तो डेफिनेटली उस बच्चे की प्रैक्टिस, उस बच्चे का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा कमांड हो गया, होल्ड हो गया सब्जेक्ट के ऊपर, और उसके बाद वो एग्जाम में बैठता है, देन उसका सिलेक्शन हो जाता है। और जैसा कि ये 2 डेज वाला ट्विस्ट है नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से, तो ये 2 डेज वाला जो ट्विस्ट है ना, इसमें कभी भी आपका एग्जाम जो है वो हो सकता है। समर बॉन्ड एरियाज में कभी भी एग्जाम हो सकता है, 2 महीने पहले भी हो सकता है, जैसे विंटर बॉन्ड का आपका 4 नवंबर को हुआ था, हो सकता है कि 2026 का जो एग्जाम हो उसमें समर बॉन्ड का एग्जाम नवंबर में हो जाए। क्या करोगे फिर? ये सारी प्रेडिक्शंस जो हैं दिमाग में आपको रखनी होंगी, ठीक है? तो प्लीज 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 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए फॉर्म को फिल कर दीजिए, लिंक पे क्लिक करो और अपनी डिटेल्स उसमें फिल कर दो। अब बात करते हैं 9th क्लास की। 9th क्लास की बात, तो 9th क्लास की बात ही अलग है। ओके, क्योंकि 9th क्लास में क्या होता है ना कि 9th क्लास में अब जो सीट बची हुई है या फिर जो सीट जो है वो खाली है, ठीक है, जो सीट खाली है, जैसे यहाँ पर बच्चे ने एडमिशन लिया, बच्चे ने एडमिशन लेने के बाद में 9th क्लास जाते जाते या फिर 8th क्लास में उसके अच्छे मार्क्स ना नहीं आए, वो फेल हो गया या फिर किसी कारणवश वो उसने स्कूल छोड़ दिया, तो उस केस में आपकी वैकेंसी आती है 9th में, ठीक है। और इसमें भी फॉर्म भरने वाले कम लोग नहीं है भाई, इसमें भी फॉर्म भरने वाले कम लोग नहीं है। एक सीट पे लगभग 3000 फॉर्म भरे जाते हैं, एक सीट पे 3000 फॉर्म। किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही सीट होता है, सिर्फ एक ही सीट होता है, और इसमें भी कैटेगरी वाइज होता है। तो अगर आपके सबसे हाईएस्ट नंबर नहीं आए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेट्स सपोज जनरल में 2 सीट खाली है, या फिर ओबीसी में 4 सीट खाली है, एससी एसटी में 3 सीट 2 सीट खाली है, गर्ल चाइल्ड की 1 सीट खाली है, तो भाई आपको सबसे ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा। 3000 बच्चे बैठ रहे हैं तो सबसे ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा, तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करोगे? उसकी प्रिपरेशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करनी होगी, एकदम स्ट्रीमलाइन हो करके अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। आपको अपने बेसिक पे काम करना होगा। 8th क्लास आपका स्टार्ट होता है, 8th क्लास से ही प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, स्टार्ट होते ही अप्रैल से ही लग जाओ या फिर मार्च से ही लग जाओ, ओके, ताकि आपका जो बेस है वो क्लियर हो जाए। क्या होता है 9th क्लास में बच्चे ना थोड़े बड़े हो जाते हैं तो सोचते हैं यार हम लास्ट में कर लेंगे, कुछ नहीं होता। फिर जो बच्चा थ्रू आउट प्रिपरेशन कर रहा होता है, जो पढ़ने में काफी अच्छा होता है, जो अच्छे से गेस्ट पेपर लगा रहा है, मॉडल पेपर सॉल्व कर रहा है, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा है, उसी बच्चे का सिलेक्शन होता है, ठीक है, उसी बच्चे का सिलेक्शन होता है। तो कुछ ही बच्चे होते हैं जो कि अंधेरों में काना राजा वाला जो कहावत है वो उनके ऊपर फिट हो जाता है, लेकिन 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 आपको सबसे ज्यादा नंबर लाने हैं। मैं बहुत ही मतलब फ्रैंक होकर के आपसे ये चीज बोल रही हूँ कि प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, अगर आपके दिमाग में ये है कि मुझे तो नवोदय में ही एडमिशन चाहिए, तो प्लीज प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दो, ठीक है, प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दो, लग जाओ काम पे, लग जाओ। ओके, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, और यहाँ स्क्रीन पे भी मैंने मेंशन कर दिया है, और जो लिंक दिया हुआ है ना फॉर्म का उसको जरूर भर देना। और जितने भी बच्चे सेशन देख रहे हैं, अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो फटाफट से इसको लाइक कर लेना। ओके जी, चलो बाय बाय, टेक केयर गाइस, हैप्पी लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, बाय।